हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का हमने रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था जो कि एग्ज़ाम के व्यू से था। आज आपको चैप्टर 1 फिजिक्स का जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसी में से आने वाला है, बाकी कहीं से नहीं आएगा, तो आप इसको याद कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि प्रकाश की जो किरण है सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए, सबसे अधिक प्रकाश के चाल निर्वात में होता है, उसके बाद आपका वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद कांच में होता है। तो सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपको लगा रहता है उत्तल दर्पण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब कह रहा है 4 में कि मोटर कार के हेडलाइटों में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है लेंस का क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता के सही मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 में बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग किरण आरेख कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। देखिए कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 डायऑप्टर। और फिर आपका जो P होता है, P बराबर हो जाएगा 1/f होगा, 1/f होगा। तो यहाँ P बराबर 1/P का मान दिया हुआ है। P का मान दिया है कितना? तो P के मान आपका है 2 डायऑप्टर है। तो P के जगह पर हम रख देंगे कितना? 2 डायऑप्टर रख देंगे। यहाँ पर 2 डायऑप्टर हो जाएगा और यहाँ आपका हो गया 1/f। तो अब f का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डायऑप्टर। डायऑप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? मीटर इन्वर्स कहते हैं। तो मीटर इन्वर्स जब ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा मीटर में, यानी 1 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और नीचे आपका हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे हम? 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? डी सही होगा। अब देखिए, फिर कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो देखिए, इसी फॉर्मूला बना लेंगे, P बराबर 1/f। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2 डायऑप्टर होगा। उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, और प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। अब देखिए, फिर कह रहा है 11 में कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। फिर 12 में कह रहा है कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है, तो उत्तल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। फिर उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है उत्तल लेंस को अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर 15 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। आंसर हमारा डी होगा। 16 में कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है?
तो देखिए 16 में कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 17 में कह रहा है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 18 में बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 19 में कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए इसमें दिया अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब के निकट होती है, अविलंब के समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अविलंब के निकट होगा। अब देखिए 20 में बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटो कैमरा होता है उसका जो उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण को साइड मिरर में लगाया जाता है। अब देखिए 22 में बोल रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है, तो आपका 10 का दुगुना 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए 23 में बोल रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं या निर्गत कोण कहते हैं। अब देखिए 24 में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के व्यू से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है इसमें से कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं इसमें से छूटेगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में देखिए अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए स्टूडेंट्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है क्या कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो देखिए आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 27 है बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। अब देखिए 28 में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अब देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है 29 में कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, तो देखिए जब उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, 1 डायऑप्टर को जब हम सेंटीमीटर में मीटर इनवर्स में चेंज करेंगे उसके बाद उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। फिर देखिए 32 में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा हो सकता है, तो देखिए दोनों अवतल होगा, दोनों में क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब कह रहा है 33 में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ए में है। देखिए 35 में बोल रहा है 35 में कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस होता है, लिखा है ए में सभी जगह समान मोटाई का, बी में कह रहा है बीच की अपेक्षा
किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 36 में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो देखिए जो आवर्धन होता है, आवर्धन में आपको मालूम है कि m बराबर क्या होता है, v/e होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो देखिए f बराबर r बराबर 2f दिया है, f बराबर r दिया है, f बराबर 2/r दिया है, f बराबर r बराबर f/2 दिया है। तो देखिए क्या होता है कि r बराबर 2f होता है, जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके बीच का फोकस दूरी के बीच का संबंध होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 39 कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु बी माने वस्तु होता है f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा और वास्तविक होगा। 41 में कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो गोलीय लेंस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी सही होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 42 है, कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। 43 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। इसमें जो 43 नंबर है इसमें कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर देखिए इसमें कह रहा है 44 में कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 45 में कह रहा है कि लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसमें कह रहा है क्या कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो डी में है। 47 में कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, जो ए में है। 48 में कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र के बात बोल रहा है, तो वक्रता केंद्र को हम सी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 में बोल रहा है क्या कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 में बोल रहा है क्या कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो 53 में आपका हो जाएगा आभासी और सीधा होगा। 54 कह रहा है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। 55 में बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो देखिए 55 का आंसर होगा अनंत पर होती है। अब देखिए फिर इसमें करा 56 में कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसमें होगा ये भी अनंत ही होगा, 56 का सी हो जाएगा।
अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब देखिए फिर 58 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। तो देखिए इसमें आपको दिया है फोकस पर, जो फोकस पर बनेगा 59 में है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। तो 59 में आपका ऑप्शन होगा डी। ये हमारा फाइनल हो गया 59 तक। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।